ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट हम करेंगे। रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। यहाँ बोर्ड पे देखेंगे, हमारे पेन के पॉइंट को देखेंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। दो काम नहीं हो सकते। 5 years ago कॉमा डाला है। अब यहाँ पर 5 years ago नूरिस बाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, फुल स्टॉप लगा है, यहाँ कॉमा है, एक यहाँ से कोई सेंस निकलता है। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? समझ में आया है? तो यहाँ पर लेट द, जरा ध्यान से देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले नंबर पे कौन आ रहा है? नूरी। कौन है? नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज हमने क्या ले ली? x years ले ली। और नूरू की बात कौन आ रहा है? सोनू। सोनू की हमने प्रेजेंट एज 5 years ले ली। अब दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है? 5 years ago, 5 बोलो 5 years ago। एगो की जगह बिफोर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? बिफोर। एगो की जगह क्या आ जाएगा? बिफोर, पहले। जैसे आपकी सपोज अभी एज कितनी है आपकी, मान लो 15 years है, तो 5 years एगो कितनी होगी? 15 minus 5। अभी आपके फादर की एज कितनी है? 40 years। 5 years एगो कितनी थी? 40 minus 5। तो 5 years एगो नूरी से किसकी, बोलो बोलो, नूरी से क्या रही होगी? x minus 5 years। लिंक बनाओ। अब सोनू की एज क्या रही होगी? y minus 5 years। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर? एगो। एगो की क्या आ सकता है क्वेश्चन में? बिफोर। एगो और बिफोर ऐसे केसेस में क्या साइन लगाएंगे? माइनस का। हैव यू गॉट इट? आफ्टर होगा, हेंस होगा, नाउ होगा, प्लस। अभी आ गया। अब देखो यहाँ पर दो एज है आपके पास, एक तो x minus 5 है और एक कौन है बोलो? y minus 5 है। तो इसमें नूरिस बाय थ्राइस, नूरी ये है, ये नूरी है, ये थ्राइस है। कैसी है बोलो? थ्राइस है, 3 गुना है, लेकिन हमें इक्वल करना है। तो इक्वल किसमें करेंगे? छोटे वाले में। ये थ्राइस है ना, ये थ्राइस है, ये मोर है, इसकी एज ज्यादा है और इसकी एज लेस है। हैव यू गॉट इट? तो हम दोनों को इक्वल करने के लिए छोटे वाले में कम करेंगे। जैसे मान के चलो आप 15 years है और आपके फादर 45 years है, दोनों की एज इक्वल करना है, तो कम वाले को मल्टीप्लाई करेंगे या ज्यादा वाले को? कम वाले को करेंगे। वही फंडा यहाँ पे चलेगा। x minus 5 3y ब्रैकेट खोलो 29, कितना आएगा? 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15। x minus 3y minus 15 minus 5 को इधर ले जाओ, प्लस x minus 3y, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस का माइनस लगेगा। इक्वेशन कौन सी मिल गई आपको? फर्स्ट। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आपको देखना है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड केस, ये कौन सा केस था बोलो? ये केस आपका कौन सा था? फर्स्ट था। अब केस कौन सा आएगा? सेकंड आएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? आल्सो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। नूरी 10 years later, 10 years later
10 years लेटर या आफ्टर भी आ सकता है। क्या आ सकता है? आफ्टर भी वर्ड आ सकता है। और क्या आ सकता है? हेंस भी आ सकता है। ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं, हमने आपको बताया है। 10 साल बाद, 10 साल, सपोज आपकी एज अभी 15 ईयर्स है, आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 10। आपके फादर्स की एज, आपके फादर की एज कितनी है? फादर से सपोज अभी आपकी 40 है, आफ्टर 10 ईयर्स 40 प्लस 10, डायरेक्ट 50 मत बोलो। तो यहाँ पर पहले कौन थी? बोलो। नूरिस एज, नूरिस कितने की हो जाएगी? x प्लस 10 ईयर्स। और सोनू से, बोलो, सोनू से y प्लस 10 ईयर्स। अब यहाँ कंपेयर करो, x प्लस 10 और यहाँ पर कितना है? y प्लस 10। ये कौन है? नूरी है। ये बोलो कौन है? नूरी है। ये कौन है? बोलो, सोनू है। अब कंडीशन क्या बन रही है? नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी, ये ट्वाइस है अभी भी। अब कैसी है ये? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दो गुना, दो गुना ज्यादा है। तो कम वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, नूरी बड़ी है, ये छोटी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये तो मल्टीप्लाई करो, x प्लस 10, ये कुछ नहीं है, नूरी नाम लिखा है, ये सोनू नाम लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई करो 2y, 2 का 10 से 20, ब्रैकेट खोलेंगे। लिखने से अच्छा है कि पहले देख लो। x माइनस 2y, 2y इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 10 इधर जाएगा नेगेटिव, x माइनस 2y इक्वल टू कितना आया? बोलो, इक्वल टू 10 आया, 10 आया। इक्वेशन सेकेंड, पहली इक्वेशन क्या बनी थी आपकी? x माइनस 3y इक्वल टू 10, वो भी 10 थी, माइनस 10 थी। इक्वेशन क्या बनी थी? सेकेंड। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? बोलो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में देखो, x और x इक्वल है, हम कौन से वेरिएबल को कट करते हैं? जो इक्वल होता है। तो प्लस प्लस तो कटेंगे नहीं, क्योंकि a भी प्लस का है और a भी प्लस का है, तो साइन बदलेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लस से माइनस से x माइनस x, अब माइनस 2y, अब ये माइनस का नहीं है, प्लस का है, प्लस का 3y माइनस 2y, y, ये प्लस 10 प्लस 10 20। अब इसकी वैल्यू जो अच्छा लगे उसमें रख दो। तो आपको अच्छी कौन सी इक्वेशन लग रही है? फर्स्ट वाली इक्वेशन लग रही है। फर्स्ट इक्वेशन को आपने कॉल किया, x 2 कितना है? 20, हैव यू गॉट इट? बोलो, x माइनस कितना आएगा? 40 इक्वल टू 10। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे तो बढ़ ही रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या फाइंड आउट किया? x इक्वल टू 10 प्लस 40, x इक्वल टू 50। देयरफॉर, बोलो, देयरफॉर प्रेजेंट एज, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ, नहीं देखो, प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन थी? नूरी। क्या थी? x क्या थी? 50 ईयर्स। और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने का है? y का, और y कितना निकाला था? 20 ईयर्स। हैव यू गॉट इट? ये आपने फाइंड आउट किया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका थर्ड पार्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए आप जरा ध्यान से, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, जैसे आपका कोई ये है आपका 59, ये 2 डिजिट नंबर है, 59 2 डिजिट नंबर है। इसमें एक 5 है, ये 9 है। 9 को क्या बोलेंगे?
यूनिट डिजिट, और ये इसको क्या बोलेंगे, टेंस डिजिट। ये टेंस डिजिट है, ये 9 में 1 का मल्टीप्लाई और टेंस वाले में 10 का, और ये इस तरीके से आपकी फॉर्मेशन हुई 2 डिजिट नंबर। हैव यू गॉट इट? पूरा नंबर है 59, क्या बोला, नंबर है, ये पूरा क्या है, नंबर है, और ये क्या है, आपके डिजिट्स हैं, डिजिट्स हैं। हैव यू गॉट इट? अगर हम इसको रिवर्स कर दें, क्या कर दें बोलो, रिवर्स कर दें, इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें बोलो, इंटरचेंज, तो नंबर क्या आ जाएगा, 95। क्या आ जाएगा, 95। रिवर्स करने से वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम हो सकती है। बड़े नंबर का रिवर्सिंग छोटा हो गया, छोटे का बड़ा, कभी कभी अनचेंज रहती है। जैसे 11 है, 11 का 11 रहेगा, 22 का 22 रहेगा। यहाँ वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। हैव यू गॉट इट? अब यहाँ पर डिजिट्स हमें नहीं पता, तो लेट द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट को हमने x मान लिया, और लेट द टेंस, कौन सा, टेंस डिजिट, इसको हमने y मान लिया। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या आएगा बोलो, 10x x प्लस 10y। 10 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 डिजिट में होगा, और यूनिट में 1 का। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, टेंस में 10 का। अच्छा, आगे क्या कहते हैं, डिजिट का सम 9 है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग नंबर। पहले रिवर्सिंग नंबर निकालो, क्या निकालोगे बोलो, रिवर्सिंग नंबर रिवर्स कर दो, 10 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा, रिवर्स हो गया 10x प्लस, रिवर्सिंग को क्या बोलते हैं, इंटरचेंजिंग भी बोलते हैं। इसकी जगह क्या हो सकता है बोलो, इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, वो इंटरचेंजिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है तो छोड़ दो इसे, इंटरचेंजिंग नंबर, ये इंटरचेंजिंग नंबर आ गया। अब हम इसे हटा रहे हैं, इसको देखिए। अब आप यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए यहां से देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिजिट का सम कितना है बोलो, डिजिट्स का सम कितना है, 9। एक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बोलो, एक इक्वेशन बनी डिजिट का, डिजिट कौन सी है, x और y, उनका सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स नंबर क्या है, नंबर है x प्लस 10y, है कि नहीं, उसका 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग नंबर क्या है बोलो, 10x प्लस y। वो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़ो, 9x, 9 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 90y, 2 का 10 से 20x, 2y। अब x और y एक तरफ ले आओ, 9x प्लस 90y माइनस 20x माइनस 2y। इज इट क्लियर? कोई मिस्टेक तो नहीं है? तो देखते जाइए, 9x और माइनस 20x माइनस 90 माइनस 11x होगा, 90 में से 20 जाएगा, ए आएगा प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय 11 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपकी इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट। इन्हें ऐड कर देंगे, ऐड क्यों करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, इक्वल वैल्यू है। यहाँ पर 8y, इधर देखो 8y और y 9y
और 0 प्लस 9 9 हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे की तरफ मूव करने के बाद y इक्वल टू क्या फाइंड आउट करेंगे, 9/9 1, y इक्वल टू 1। जो इक्वेशन इजी और सिंपल लगे वो सिंपल हमें कौन सी लग रही है, फर्स्ट। y की वैल्यू क्या आएगी 1, पुट कर दो, x इक्वल टू 9 माइनस 1, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या है, अब यहाँ से आंसर यहाँ लिख रहे हैं, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स क्या था, x प्लस 10y, x कितना था 8, y कितना था 1, ये कितना आएगा 8 प्लस 18 आएगा। कितना आएगा 18, ये आपका आंसर है। क्या है ये आंसर, वेरीफाई करना है तो 1 प्लस 8 का सम कितना आएगा 9। वो कह रहे थे सम ऑफ द डिजिट्स विल बी 9, हैव यू गॉट इट। और इसका इंटरचेंज कर दो तो कितना आ जाएगा 81, इंटरचेंजिंग नंबर। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, मीना बैंक टू विड्रॉ ₹2000। तो टोटल अमाउंट कितना निकालना है उसे, टोटल अमाउंट कितना निकालना है ₹2000, ये निकालना है ना। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes to number of ₹50 notes। समझ में आ गया। 50 वाले हमने कितने मान लिए x, और लेट द बोलो नंबर ऑफ ₹100 है, 100 नोट्स कितना मान लिया हमने, y मान लिया। क्या मान लिया, y मान लिया। हैव यू गॉट इट। मीना गॉट 25 नोट्स। नोट्स कितने मिले उसे, नोट कितने मिले 25। तो एक इक्वेशन क्या बन गई, x + 5 = हैव यू गॉट इट। अमाउंट वाला इधर नहीं आएगा, अभी अमाउंट नहीं आएगा। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो 50 का नोट है वो कितने x और 100 वाले कितने y, और टोटल अमाउंट कितना है 2000। यही है ना, यही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। पहले नोट का सम है x + y = 25, अब अमाउंट है। अब क्या है, अमाउंट कैसे निकालते हैं, नोट की कीमत उससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ नोट से। 100 रुपीज के 2 नोट्स हैं तो 100 × 2, 100 वाले y हैं तो 100/, 50 वाले x हैं। अब ये पूरा इक्वेशन किससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 50, x यहाँ पर 2y और 50 से कटेगा 40 आ जाएगा। बोलो, ये डिवाइड तो आप करना आता है। ये कितना है, x + y = 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब साइन बदलो, साइन क्यों बदलने पड़ेंगे, क्योंकि साइन पे कटते नहीं है, प्लस प्लस नहीं कटेंगे, माइनस माइनस नहीं कटेंगे। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये y आ गया, 2y से बाय किया, ये 15 आएगा। कितना आएगा बोलो 15। अब y की वैल्यू पुट कर दो, x + y = 25। तो y कितना है आपके पास 15, ये 25, तो x = 25 - 15, x कितना आ गया 10 आ गया, x कितना आ गया 10 आ गया। अब हमें यहाँ पर आंसर पुट अप कर देना है। तो आंसर में देखिए यहाँ पर, therefore number of ₹50
नोट्स कितने माने थे आपने x, तो ये 10 हो गए। एंड देयरफॉर नंबर किसका, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, वो क्या आएंगे जल्दी बोलो, वाई वो कितने थे हैं 15। अगर वेरिफिकेशन करना है तो कर लो, 15 प्लस कितना हुआ 10 25, तो टोटल नोट्स कितने लेके आई थी 25। अब हम मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट एंड फिफ्थ पार्ट, एक्सरसाइज 3.3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ऑल ऑफ यू। A lending library has fixed charge for the first 3 days. Let the fixed charge. Let the fixed charge for first 3 days. 3 days के लिए हमने कितना मान लिया, ₹X। आप टैक्सी में बैठते हो, कैब में बैठते हो, फिक्स चार्ज लग जाता है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है। लाइब्रेरी में जाते हो, फिक्स चार्ज ले लेते हैं, फिर पर मंथ या पर डे के हिसाब से लेते हैं। आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, फिक्स चार्ज ले लेते हैं, पर मंथ ले लेते हैं फिक्स चार्ज। ऐसे ही रिक्शे में बैठो, ये लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो 3 दिन का फिक्स चार्ज ले लिया, कितना हो गया X। 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। लेट द, कौन सा चार्ज बोलो, कौन सा चार्ज है, लेट द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे मतलब पर डे, फॉर ईच डे मतलब पर डे, फॉर ईच डे पर डे। हमने क्या मान लिया, ₹, बाई ले लिया, समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, केस फर्स्ट पे क्या हो रहा है, सरिता पेड ₹27, कितना पे करती है 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 days कितने डेज, 7 में से 3 तो काट दो, क्यों काट दो बोलो, 7 में से 3 कम करो तो ये 4 आएगा, क्या आएगा 3 दिन का फिक्स चार्ज दे दिया, 3 दिन का फिक्स चार्ज दे दिया, फिक्स चार्ज 3 दिन का दे दिया, तो फिक्स चार्ज कितना दिया X। अब पर डे के हिसाब से कितने दिन बचे उसके, 4/27। हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई। फिक्स्ड चार्ज कितना दे दिया X, 7 दिन का चार्ज कितना 27, टोटल चार्ज कितना दे रही है, टोटल कितना 4, लेकिन 3 दिन कम क्यों हुए, क्योंकि 3 दिन का फिक्स चार्ज दिया इसके साथ भी नहीं दिया। अब केस सेकंड में आ जाओ, केस सेकंड में कितने डेज है बोलो, 5 days। वेल शशि, दूसरा कौन है 4, एक किसके लिए था 4 सरिता, अब शशि के लिए क्या है, पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट 5 days। कितने डेज 5 डेज में उसने 3 तो फिक्स कर लिए थे ना, अब बचे कितने 2 days बचे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। 3 दिन का फिक्स चार्ज दे दिया था ना, 3 दिन का उसने फिक्स चार्ज दे दिया था, कम करो इसमें से, फिक्स चार्ज कितना दिया उसने X। अब बचे 2 days 2y, और ये कितना अमाउंट दे रहा है, अमाउंट कितना दे रहा है, अमाउंट कितनी दे रही है शशि 21। ये इक्वेशन कौन सी आई बोलो, फर्स्ट और सेकंड सॉरी, और फर्स्ट कौन सी थी X + 4y = 27। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो बड़ी वाली इक्वेशन ऊपर लिख दिया करो, बड़ी वाली का मतलब जिसके कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो यहाँ क्या है 4y। अब प्लस प्लस तो नहीं कटेंगे, इसमें कटेगा कौन सा वेरिएबल, x कटेगा, कौन सा कटेगा, क्यों कटेगा, x इक्वल है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन बदलेंगे, प्लस से
माइनस माइनस एक्स और एक्स कट गया, तो 2y माइनस 4y माइनस 2y, ये कितना आएगा 6, माइनस का 6 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6/2, 3, y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू, अब निकालना x, क्या निकालोगे x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये इक्वेशन कौन सी है आपकी, सेकंड है, कौन सी है, इसमें क्या करेंगे आप बोलो, वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर x y इंटू 3, y की जगह 3 लिखेंगे, y की वैल्यू कितनी है 3, ये 6, 21 माइनस 6 x इक्वल टू 15। हमें पूछा क्या है इसमें, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो अब हम यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, ये आपके पास जगह बची हुई है ना, यहाँ पर लिख दो इसका आंसर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज कितना आ गया x, और वो रुपीस कितना था 15, और पर डे चार्ज कौन सा, पर डे चार्ज, तो पर डे चार्ज कितना था बोलो y, और वो कितना आया था रुपीस 3, दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो आई हैव डन क्वेश्चन नंबर सेकंड और पार्ट्स, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।